अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद कायम की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। फैसलाबाद और कराची के जुलूसों के लिए इजाजत न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर फिर आमादगी जाहिर कर दी। बानी PTI पर सियासी जमातों के साथ न बैठने का इल्जाम। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात बेसूद होंगे, फवाद चौधरी का दावा। सियासी माहौल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ का किरदार अहम करार। वाज़ेह किया नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। PTI छोड़ी कब है, मीडिया से बातचीत में सहाफ़ी से मकालमा। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 3 दिन में वजाहत पेश करने का हुक्म। पार्कलैंड और तोशाखाना गाड़ियों के केस में आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई रोक दी। आजाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे के लिए पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का दूसरा दिन। मुजफ्फराबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वाज़ेह किया हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामसन है। बिजली बिलों ने हर किसी को दिवालिया कर दिया। वफाक पन बिजली के 32 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं कर रहा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का शिकवा। निगरान हुकूमत को किसी भी गैर कानूनी काम के एहतसाब का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 मई को 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कार्रवाई चलाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 3 बजे बुला लिया। रावलपिंडी पुलिस ने असलहा और एमुनिशन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार, एक फरार हो गया। CIA की निशानदेही पर बलोचिस्तान लिविस की खुजदार में कार्रवाई। कराची से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। और हॉकी टीम के लिए 13 साल बाद तारीख रकम करने का मौका। मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज जापान से मुकाबला होगा।